हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो देखिए, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने एस्टेट को लेकर। हमारा जो टीजीटी सोशल साइंस है उसको हम जो हैं हमारे चैनल पर आपको करवाया जाएगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो एस्टेट टीजीटी सोशल साइंस यानी कि एसएसटी है उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में और आपको बताया जाएगा किस तरीके से किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, एस्टेट के लिए पहले भी वीडियोज़ मैंने जो है बनाई हुई है, हिस्ट्री में बनाई हुई है और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो करवाए हुए हैं। तो उन वीडियोस को देखने के लिए आप जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर जा सकते हैं, प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको एक और बात बता दूं, जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था कि जो सीटेट है उसे एस्टेट की जगह पर वैलिड कर दिया गया था, बट अब जो है गवर्नमेंट ने साफ कह दिया, हरियाणा गवर्नमेंट ने साफ कह दिया है कि एस्टेट जो होगा उसमें सीटेट को वैलिड नहीं किया जाएगा। एस्टेट जो क्लियर करेगा वही हरियाणा की वैकेंसीज़ को फिल कर सकता है, टीचिंग की जो वैकेंसीज आने वाली है। और यहाँ पर जो ये फैसला लिया गया है ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है हमें कि एस्टेट जो उसको लेकर फैसला लिया गया एस्टेट को लेकर, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अब जो हरियाणा की वैकेंसी है वो जल्द ही हमें देखने को मिलने वाली है। तो ये शानदार मौका आप सभी नहीं खोएंगे और मिलकर तैयारी करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पहले ये बता देती हूँ कि एस्टेट जो है उसमें एक डिफरेंस है, यानी कि जो हमारा एस्टेट होता है इसे आप बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते हैं। अगर आप सीटेट कर रहे हैं, सीटेट क्रैक भी किया हुआ है अगर आपने, और आप सोच रहे हैं एस्टेट भी ऐसे ही क्रैक हो जाएगा, तो आप भूल जाइए। क्योंकि सीटेट या फिर कोई भी अदर टेट जो है वो सारे के सारे जो हैं एस्टेट के मुकाबले बहुत हल्के में आते हैं, यानी कि उनका जो सिलेबस है थोड़ा सा कम रहता है, 6 to 8 रहता है। बट एस्टेट का जो सिलेबस है थोड़ा वास्ट है, ठीक है। और इस तरीके से देखिए हम, तो एस्टेट का जो सिलेबस है जैसे कि इकोनॉमिक्स है, एस्टेट में इकोनॉमिक्स से भी हमें जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और यहाँ तक हम ये नहीं कह सकते कि 6 to 8 ही होता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एस्टेट जो है हमारा 6 to 8 नहीं होता है, इसमें हमें जो है और भी चीज़ें देखने को मिलती है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी देखने को मिलती है, इकोनॉमिक्स भी देखने को मिलती है, जो हमारे 6 to 8 क्लासेस में नहीं होती है। तो इसलिए आप सबके लिए वीडियोस जो है इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो फटाफट देखते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, एस्टेट में आपका पॉलिटिकल साइंस पोर्शन रहेगा एक आपका, फिर हिस्ट्री रहेगा आपका एक पोर्शन, एक हमारा जो है इसमें इकोनॉमिक्स रहता है और ज्योग्राफी रहता है। इन सब का सिलेबस हमें देखना है, ध्यान से देखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। तो देखिए, पॉलिटिकल साइंस की बात करें हम यहाँ पर, तो हमारे पॉलिटिकल साइंस में हमारा जो संविधान है, संविधान को लेकर देखो यहाँ पर जो भी टॉपिक्स लिखे गए हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही डीप में करना है, नहीं। क्योंकि अगर डीप वाली चीज़ होती तो आपकी जो टीचिंग वैकेंसी है उसमें आपको डीप में पूछा जाता। इतना डीप में नहीं करना, बट ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही हल्के में लें। बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन है इनसे रिलेटेड, जो भी आर्टिकल्स होते हैं आपके पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पर केवल ये नहीं है कि बिल्कुल ही बेसिक हो, आपकी नॉलेज इतनी होनी चाहिए कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन जिस लेवल का आता है, मैं ये कहूँगी यहाँ पर टफ़ लेवल का तो नहीं आएगा बिल्कुल। ये तो अगर आपको बताऊँ कि अगर आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्टली टॉपिक आपके जो टीचिंग एग्ज़ाम है आपके एसएसटी का देने वाले हो, DSSB हरियाणा, उन सब में भी काम आने वाला है। साथ साथ में आपका जो जीके का पोर्शन आता है, जीएस का पोर्शन आता है, उसमें भी आपका काम आने वाला है। तो ये फ़ायदेमंद है। देखिए, संविधान का जो ये टॉपिक है आपका, यानी कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कैसे बना, कौन कौन सी समितियाँ हुई, संविधान में क्या क्या चीज़ें ऐड की गई हैं, कुछ जो प्रस्तावना में क्या क्या चीज़ें हैं संविधान की, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको करने हैं अपने संविधान में, ठीक है। ये सब कुछ आपको करवाया जाएगा इस चैनल पर, तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखो, नागरिकता को लेकर भी काफ़ी क्वेश्चन जो है देखने को मिले हैं, जो प्रीवियस जो रहे हैं एस्टेट के। तो उसमें जो नागरिकता को लेकर पूछा गया कि किसको नागरिकता मिल सकती है, किसको नहीं मिल सकती, इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमें, तो इसे भी हम इग्नोर नहीं कर सकते।
तो जो आपका संविधान है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जब पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का पोर्शन आता है तो संविधान इंपॉर्टेंट है। दूसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट बताने का मतलब ये नहीं है कि केवल आप इन्हीं पर फोकस करेंगे, आपको इन पर फोकस करना है, बट साथ साथ में दूसरे जो टॉपिक्स हैं उनको इग्नोर नहीं करना है, उनको भी करना है आपको, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं 100% गारंटी लेती हूँ, अगर जो ये सिलेबस दिखाया जा रहा है अगर इसे आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो एस्टेट को क्लियर करने से कोई नहीं रोक पाएगा आपको। देखो, मौलिक अधिकार में से ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बच्चों वाली चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे कि हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें जो है हमें थोड़ा सा 6 to 8 की अगर हम एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो उसमें हमें बस थोड़ा सी चीज़ें बताई जाती हैं कि 6 मौलिक अधिकार होते हैं हमारे, इस तरीके से बताया जाता है। उससे संबंधित जो आर्टिकल्स वगैरह हैं, जो संशोधन हुए हैं, वो हमें नहीं बताए जाते हैं। बट हम देखते हैं सीटेट में भी देखें अगर आप एस्टेट में भी देखें तो दोनों ही जो टेट एग्ज़ाम है या फिर कोई भी टेट एग्ज़ाम होगा उसमें अगर हम देखें तो हमें जो है ये बेसिक नॉलेज के साथ साथ हमें, यानी कि एनसीईआरटी जो है बहुत बेसिक है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करनी है, अपनी तैयारी करनी है। वो जो एनसीईआरटी है उसमें जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस को हमें जो है थोड़ा सा बढ़ाकर करना है। तो इसका मतलब ये है कि मौलिक अधिकार केवल और केवल एनसीईआरटी बुक से करने से कवर नहीं होने वाला है, हमें इसकी थोड़ी सी और भी ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए कि यानी कि अगर मैं कहूँ स्वतंत्रता का जो अधिकार है, राइट टू फ्रीडम है, वो कहाँ से लेकर कहाँ तक का है आपका, यानी कि कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक का है, ये पता होना चाहिए आपको, और किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है ये भी थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो संसद में, ये संसद भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संसद में जो है आपसे जो आपका जो संसद, लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, विधानसभा होगी, विधान परिषद होगी, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो संसद में हमारे जो है 3 वो आते हैं, हमारे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। संसद में 3 आते हैं, तो हमें जो है बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इन तीनों को लेकर। और अगर मैं सही बताऊँ तो अगर आप केवीएस की भी तैयारी करेंगे आगे चलकर तो केवीएस में भी आपके जो ईवीएस का एक तरीके से आता है, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के, वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे आपके मोस्टली क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फ़ायदा ही फ़ायदा अगर आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए संसद में हमें जो है लोकसभा को बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है, उससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। फिर राज्यसभा को भी देखना है हमें अच्छे से, राष्ट्रपति के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और राष्ट्रपति संबंधित कुछ अनुच्छेद वगैरह इंपॉर्टेंट है वो भी हमें पता होने चाहिए। अब देखो विधानसभा जो है उसको लेकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। विधान परिषद कुछ ही राज्यों में है और यानी केंद्र शासित प्रदेशों में है, तो उनको लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं कौन कौन से में है, कौन कौन से उसमें अपनाए गए, तो ये आपको पता होना चाहिए। निर्वाचन आयोग जो है इसके बारे में जो है क्वेश्चन आ जाते हैं, और यहाँ पे मैं साथ साथ बता ही रही हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आपके। प्रशासनिक जो निकाय हैं इनको लेकर भी जो क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। और फिर आपका जो संशोधन है, यानी कि जो संशोधन किए जाते हैं संविधान में, इंपॉर्टेंट संशोधन जो होते हैं वो भी आपके जो हैं आपके पूछे जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है संशोधन, क्योंकि आगे चलकर अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें भी आपके संशोधन आएंगे, साथ ही साथ एस्टेट में तो आने ही वाले हैं। अब देखो ग्राम पंचायत की जो है किस तरीके से ग्राम पंचायत हुआ है, ठीक है, यानी कब स्थापना हुई है, कौन से संशोधन के तहत हुआ है, कौन से ईयर में हुआ है, ग्राम पंचायत में कौन कौन से वो होते हैं, यानी कितने पार्ट्स में डिवाइड है, क्या क्या काम होते हैं ग्राम पंचायत के, सब पता होना चाहिए आपको। और नीति आयोग जो है उसको लेकर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक। ये जो है पॉलिटिकल साइंस के कुछ टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और करने ही करने हैं, जिससे आपकी पॉलिटिकल साइंस का जो एरिया वो कवर होने वाला है। अब देखो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, भाई इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और एक छोटी सी कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि वीडियो कैसी लग रही है, और कोई कन्फ्यूज़न है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। देखिए हिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री में जो है आपके जो टॉपिक हैं थोड़े बहुत ज़्यादा, अगर कहें पूरी की पूरी हिस्ट्री आपसे पूछ ली जाती है एस्टेट में, कहीं से भी हिस्ट्री में पूछ लिया जाता है। उसमें प्राचीन भी आ जाता है, मध्यकालीन भी आ जाता है, आपका आधुनिक भी आ जाता है, विश्व इतिहास यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री भी आ जाती है, दक्षिण भारत का इतिहास भी आ जाता है। तो सारे के सारे जो भी है मतलब कि आपको हिस्ट्री पूरी कवर करनी है अपनी, ठीक है। तो प्राचीन में जैसे कि आपका कहाँ से शुरुआत हुई है, हमें इतिहास की बात करते हैं तो उसमें जो बेसिक जो नॉलेज होती है आपकी बीसी जो लिखा जाता है वो क्यों लिखा जाता है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, और फिर इसके साथ साथ हमें जो है हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है, जैन बौद्ध जो है बुद्ध जो साहित्य हैं, और इसके साथ साथ जो जैन बुद्ध धर्म किस तरीके से हुए हैं शुरुआत,
इन सब के बारे में देखना है। इसके बाद बढ़ते बढ़ते हम जब आगे बढ़ेंगे तो उसमें हमें जो है जो भी हमारे दिल्ली सल्तनत वगैरह जो है इनके बारे में देखना है, ठीक है। और फिर इसके बाद जब हम धीरे धीरे जो आधुनिक जो हमें इतिहास में आएंगे तो उसमें हमें जो है जो हमारे इंडिया में जो हमारे भारत में जो ब्रिटिश से जब हम ब्रिटिश के गुलाम हो गए थे तो उसको लेकर जो भी स्वतंत्रता संग्राम हुए हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छे से। इसके बाद जो दक्षिण भारत का इतिहास है इसमें आपको जो है अच्छे से जो चोल है हमारा चोल रहे हैं उनके बारे में इसी तरीके से और भी टॉपिक्स हैं इसमें, तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री बहुत ही बड़ा है आपका, पर डरने की बात नहीं है, साथ मिलकर करेंगे अगर आप सभी साथ देंगे मेरा तो, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को आप सभी। अब देखो अगला ज्योग्राफी भी आपका बहुत बड़ा है, पर इसमें जो है आपके कुछ टॉपिक ऐसे हैं ज्योग्राफी अगर आप कर लेते हैं तो आप देखते ही आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी में आपकी यहाँ पर आपकी इंडियन भी आती है और मोस्टली एस्टेट में इंडियन ही आपसे पूछी जाती है। वर्ल्ड जो ज्योग्राफी है उसके इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी। तो देखिए इंडियन जो ज्योग्राफी है आपकी उसमें जैसे कि भू हो गए, भू आकृतियाँ वगैरह हो गई, उनके बारे में पूछा जाता है। पर्वत जो है, पठार हो गई, जो नदियाँ, नदियों को लेकर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो नदी है आपका मॉनसून, पवने हो गई, ये इंपॉर्टेंट है। बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं होती हैं, परिवहन को लेकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो अगर आप ज्योग्राफी अच्छे से करना चाहते हैं, फिर मैं कहूँ आप कोई भी इसमें से कोई भी सिलेबस कवर करना चाहते हैं, एनसीईआरटी बुक कर लीजिए 6 to 10 की, बहुत सिलेबस कवर होने वाला है आपका वहाँ से, ठीक है। जनगणना हो गई, और इसमें वनस्पतियों को लेकर भी प्रश्न पूछा जाता है, वनस्पतियाँ आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। जलवायु जो है, जलवायु को लेकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। टाइम जो है यानी कि भारत का जो समय किस तरीके से डिसाइड किया जाता है, स्टैंडर्ड टाइम क्या है और किस तरीके से निकाल सकते हैं हम, ये जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो टाइम वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। और इससे ज़्यादा पर्वत पठार भी आपकी इंपॉर्टेंट है। अक्षांश, देशांतर जो रेखाएं होती हैं उनको लेकर भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे ये सारी की सारी जो इंडियन ज्योग्राफी है आपको अच्छे से कर लेनी है, आगे के एग्जाम में भी काम आने वाली है और इस एग्ज़ाम में तो आने ही आने वाली है। अब देखिए, और इसके साथ साथ मैं आपको करवाती भी हूँ, आपने अगर देखी हो वीडियोस तो मैं आपको करवाती भी हूँ। कुछ मैंने एनसीईआरटी एक्सपर्ट सीरीज़ भी चलाई हुई है, उसे भी आप देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर करवाए जाते हैं और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ और नोट्स के साथ, ठीक है। अब ज्योग्राफी में अगर हम आगे बढ़े तो ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स को लेकर भी क्वेश्चन जो है हमारे आते हैं। ब्रह्मांड जो है, आकाशगंगा, ब्रह्मांड वगैरह इनको लेकर आते हैं, ठीक है। ब्रह्मांड इंपॉर्टेंट है। सौर मंडल ब्रह्मांड का ही एक पार्ट है, तो सौर मंडल जो है हमारा बहुत अच्छे से आपको करना है। सौर मंडल से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। पृथ्वी से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपकी जो पृथ्वी है किस तरीके की है, क्या आकृति है उसकी, कितने अक्षांश पर झुकी हुई है, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न आते हैं। जो हमारी पृथ्वी है उसमें जो कर्क रेखा है हमारे देश से कहाँ से होकर गुजरती है, बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी को आप अपनी पसंद बना लीजिए, ठीक है। फिर पृथ्वी की जो गतियाँ हैं उसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और उन गतियों की वजह से जो भूकंप और ज्वालामुखी होते हैं उनके बारे में प्रश्न आते हैं। ज्वार भाट जो होता है उसके बारे में प्रश्न आते हैं। वायुमंडल जो है वो भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वायुमंडल से भी क्वेश्चन आते हैं। वायुमंडल की जो अलग अलग परतें हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। कौन सी परत में क्या क्या चीज़ें हैं, यानी कि क्या क्या उसके करैक्टरिस्टिक्स हैं वो पता होने चाहिए आपको, ठीक है। एक जो हमारी सेकंड वाली परत होती है उसमें हम जो है बादल वगैरह नहीं होते हैं, उस परत में एरोप्लेन उड़ा सकते हैं। तो पूछा जाता है एरोप्लेन कौन सी परत में उड़ाए जाते हैं वायुमंडल की, इस तरीके से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ पवनें हो गई हमारी, कौन सी दिशा से कौन सी पवनें चलती हैं। मृदा जो हो गई उससे प्रश्न आते हैं। प्रदूषण वन्य जो जीव अभयारण्य है ये भी आपका जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमारा ज़्यादा टॉपिक तो नहीं है। इसमें मोस्टली जो जल संधियाँ होती हैं वो पूछा जाता है। जल संधि का मतलब है जहाँ पर जो जल की धाराएं आपस में मिलती है, जो दो धाराएं अलग अलग जल की दो धाराएं आपस में मिलती हैं उसे जल संधि कहा जाता है, उस पॉइंट को, ठीक है। तो ये जल संधि होता है। जल संधि जो अलग अलग जल संधियों के नाम पूछ ले जाते हैं और पूछा जाता है ये कहाँ की है, ठीक है। इस तरीके से महासागर जो है वो इम्पोर्टेंट है आपका, और महाद्वीप जो है वो भी आपके इम्पोर्टेंट है। यही वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक। तो महासागर, ओशंस वगैरह के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, और जो महाद्वीप है उनके बारे में पढ़ना है, कहाँ पर किस तरीके से कौन सी दिशा में स्थित है, बहुत अच्छे तरीके से कवर करवाऊंगी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है।
अब देखिए इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स में अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था के बारे में, कितने टाइप की हमारी अर्थव्यवस्था होती है उसके बारे में पूछा जाता है हमसे, तो अर्थव्यवस्था के बारे में हो गया। इसके साथ साथ जो पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पंचवर्षीय योजनाएं। ईजी बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए, हर एग्जाम में काम आने वाला है पंचवर्षीय योजनाएं। तो पंचवर्षीय योजनाएं जो है वो आपको अच्छे से होनी चाहिए। फिर एक कृषि को लेकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके बाद बैंकिंग व्यवस्था जो है वो भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैंकिंग व्यवस्था को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं स्टेट में, ठीक है। इसके बाद बेरोजगारी और पूंजी बाजार, ये भी हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर है टॉपिक, और ये भी आपको अच्छे से कवर करना है। तो ये टॉपिक थे जो मैंने आज डिस्कस किए हैं आप सभी के साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।